हेलो एवरीवन। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। पाचन तंत्र क्या होता है, कैसे होता है और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व किए जाते हैं। और आपके इसके नोट्स जो हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में नोट्स आपको मिलेंगे। तो समझिए, डाइजेशन मतलब पाचन हमारी क्रिया जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो कहाँ से खाते हैं? माउथ में क्या होते हैं? दांत होते हैं, सलाइवा आती है। जो दांत क्या करते हैं? भोजन को कट करते हैं, महीन महीन पीसते हैं और पीसने के बाद उसमें जो सलाइवा होती है वो उसको गीला बनाते हैं, जिससे निकलने में मदद हो। फिर हमारा जो भोजन है वो माउथ से किस में गया है? फूड जो होता है वो माउथ के बाद हमारा एसोफेगस में जाता है। एसोफेगस को हम दूसरे फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। फूड पाइप के बाद जो हमारा फूड पाइप जो होता है वो डायरेक्टली हमारा स्टोमक से अटैच होता है। फिर हमारा जो भोजन है वो स्टोमक में गया। स्टोमक में जाने के बाद हमारा भोजन स्टोर रहता है और धीरे धीरे पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमारा जो भोजन जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी क्या है? ये फाइनल स्टेज होती है अब डाइजेशन की। कहने का मतलब ये है कि जो भी खाना पाचन जो क्रिया है वो पूरी कहाँ होती है? तो वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी हमारे लिए न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है, जिसकी सहायता से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बकाया जो भी फूड वेस्ट मटेरियल में बचता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद हमारा जो फूड है उसमें जो वाटर वगैरह होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो एनएस के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है, मतलब कि बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। देखिए, अब माउथ इन सभी चीज़ों के बारे में, माउथ में क्या होता है? टीथ होता है, सलाइवा होता है। सलाइवा के कंपोनेंट्स क्या हैं? टीथ कितने प्रकार के होते हैं, एसोफेगस की लेंथ क्या है, स्टोमक कौन से आकार का होता है, कैपेसिटी क्या है, स्टोमक कितने पार्ट्स में बटा हुआ होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं, लेंथ कितनी होती है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। अब देखिए, इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है? पहले डेफिनेशन में लिखा द डाइजेस्टिव सिस्टम इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट व्हिच देन पास इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड आर टेकन टू वेयर दे आर नीडेड इन द बॉडी। कहने का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो खाना को ब्रेक डाउन करता है, खाना को तोड़ता है, किसमें? इनटू न्यूट्रिएंट में, ठीक है। व्हिच देन पास इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम, जब तक कि हमारी जो भी हमने जो भोजन खाया उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो जब तक कि हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में ना पहुंच जाए तब तक इनका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। अब सेकेंड डेफिनेशन, डाइजेशन इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। भाई ये देखो, डाइजेशन क्या है? मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? खाना का ब्रेक डाउन करता है, किसमें? स्मॉलर कंपोनेंट्स में, जिससे क्या है जो भी हमारा भोजन में जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिए जाए। कहने का मतलब ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का कार्य है जो भी हम भोजन खाते हैं वो उसका ब्रेक डाउन होकर उसमें से जो भी हमें न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को मिल जाए। और जब वो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को मिलेंगे तभी हमें एनर्जी मिलेगी। अब देखिए, स्टेजेस ऑफ डाइजेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मतलब कितनी स्टेजेस होती हैं, कितनी स्टेजेस में हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हमारी स्टेज है इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब इंजेक्ट करना, मतलब रिसीव ऑफ फूड को अंदर लेना, मतलब बॉडी के अंदर फूड को लेना। कहाँ से लेते हैं? माउथ से। दूसरा क्या है? प्रोपल्सन की मूवमेंट ऑफ फूड, मतलब माउथ में हमने खाना लिया उसके बाद वो मूवमेंट होगा। मूवमेंट कैसे होगा? एसोफेगस स्टोमक में जाएगा, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन में। ये क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फूड, जिसे प्रोपल्सन के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या होगा? डाइजेशन। मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन, मतलब ये हमारा क्या होगा? भोजन टूटेगा। मैकेनिकल केमिकल ब्रेकडाउन में, इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। जब देखिए, जब जो भी फूड लिया उसका जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, मतलब उसमें जो भी न्यूट्रिएंट होंगे उनको हम एब्जॉर्ब करेंगे। कहाँ से करेंगे वो मैं बता चुका हूँ। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें ब्लड कैपिलरीज होती है, उनकी सहायता से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं? एस्क्रेशन मतलब एक्सक्रीट कर देना, बॉडी से बाहर कर देना। रिमूवल ऑफ एस्क्रेशन, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी वेस्ट फूड बचता है उसको हम क्या कर देंगे? बॉडी से रिमूव कर देंगे, बॉडी से एक्सक्रीट कर देंगे। कहाँ से करते हैं वो भी मैंने बताया, एनस से। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या हैं, और डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे बिल्कुल ईजिली वे में, ठीक है।